मीन्स कि समटाइम ऐसा होता है, जिसके इससे पहले वाले फाइल में हमने ये डिस्कस किया था कि जो सेप्टा है सिर्फ बाहर की हद तक है, सिर्फ स्किन पर निशान होते हैं, लेकिन इनकी बॉडी इंटरनली डिवाइडेड है, पूरा का पूरा जो है वो क्या है, इनका पार्ट एक दूसरे से सेपरेट है। ऐसा नहीं कि सिर्फ बाहर से लाइनिंग है, बल्कि ये इंटरनली क्या है, एक दूसरे से सेपरेटेड है। नंबर सेकंड, metamerism influence every aspect of annelids structure and function. हर पार्ट के अंदर अपना जो है वो स्ट्रक्चर और फंक्शन जो है वो परफॉर्म होता है। इट इंक्लूड्स एनाटॉमिकल अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गन्स, इनके अंदर जो है वो सेपरेट रिप्रोडक्टिव और एक्सक्रीटरी पार्ट होते हैं सब सेगमेंट्स के अंदर, एंड दिस अरेंजमेंट इज एसोसिएटेड विद द मेटामेरिज्म। ये सारी की सारी जो है उसकी जो अरेंजमेंट है ऑर्गन्स की, उस हिसाब से जो है वो ऑर्गन्स डिवाइडेड होते हैं। देयर इज कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ द बॉडी, देयरफॉर ईच सेगमेंट हैज इट्स ओन एक्सक्रीटरी, नर्वस एंड सर्कुलेटरी स्ट्रक्चर। एज आई टोल्ड यू कि हर पार्ट के पास अपना अपना एक्सक्रीटरी, अपना अपना नर्वस और अपना सर्कुलेटरी सिस्टम मौजूद होता है। इसी वजह से इनकी नंबर ऑफ स्पीशीज ज़्यादा होती है। There are two related functional metamerism: flexible support and efficient locomotion. न सिर्फ मेटामेरिज्म का ये फायदा है कि उनके ईच सेगमेंट के अंदर अपना अपना नर्वस, एक्सक्रीटरी और सर्कुलेटरी सिस्टम है, बल्कि उसके अलावा जितने देखिए हमारी बाजू है, फॉर एग्जांपल हमारे बाजू का अपर आर्म और लोअर आर्म के बीच में जॉइंट है। सोचेंगे अगर जॉइंट ना होता तो हमारी बाजू की मूवमेंट भी ना होती सही से, वो बिल्कुल इरेक्ट रहता। लाइकवाइज हमारी टांगे भी इसी तरह से, या हमारी बैकबोन की मिसाल ले लें, अगर बैकबोन में जॉइंट नहीं होता तो हम लोग टर्न हो सकते थे, नहीं हो सकते। इस तरीके से इनकी बॉडी में जितने ज़्यादा सेगमेंट है, उससे उनकी बॉडी उतनी ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है, जिससे वो बहुत अच्छे से लोकोमोशन कर सकते हैं। These two functions depend on the metamerically arrangement of the coelom. Obviously, depend upon the arrangement of the coelom. इसके अंदर हम जब बात कर रहे हैं मेटामेरिज्म की, तो देर आर टू मेटामेरिकली अरेंजमेंट ऑफ द coelom: origin of coelom and origin of muscles. What is origin of coelom? The body cavity of annelid arise by segmental splitting of the mesoderm during embryonic stage. यानी कि जो बॉडी कैविटी, एज वी नो दैट सीलोम इज अ बॉडी कैविटी, जब इनके सेगमेंट्स बन रहे होते हैं एट द डेवलपमेंटल स्टेज, एम्ब्रियोनिक स्टेज, तो वो बॉडी कैविटी जो है वो मेसोडर्मल, जो इनकी एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है, मेसोडर्म स्प्लिट होती है और वहाँ से इनके सेगमेंट्स बनते हैं। दिस मेसोडर्म ऑक्यूपाइज द रीजन बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। ऑब्वियसली वी नो दैट मेसोडर्म इज द सेंट्रल लेयर, बाहर की लेयर को एक्टोडर्म कहते हैं, अंदर की लेयर को एंडोडर्म कहते हैं, और दोनों के बीच की जो लेयर होती है दैट इज कॉल्ड मेसोडर्म। Each cavity is enlarged and it forms a double membrane septum. This septum separates the interior and posterior margin of each coelomic space. It is also separate the dorsal and ventral mesentery associated with the digestive tract. इसमें ये बताया गया है कि किस तरह से हम लोग ओरिजिन की, किस तरह से इनके एम्ब्रियोनिक स्टेज में इनकी सीलोम की इनकी सीलोम की जो अरेंजमेंट है कि मेसोडर्म किस तरह से एक्टो और एंडोडर्म के बीच में स्पेस बनाता है, दैट लेटर ऑन जो है वो इनकी मेटामर्स जो है वो बनाते हैं। सेकेंड वन है हमारे पास ओरिजिन ऑफ मसल्स. Muscles also develop from the mesodermal layer of each segment. A layer of the circular muscle lie below the epidermis. It means कि जहाँ से इनकी सिलोमिक मेसोडर्म से जहाँ से इनका मेटामर बन रहा है, वहीं उसी मेसोडर्म से इनके मसल्स की डेवलपमेंट होती है. मसल्स टू टाइप के होते हैं: लॉन्गिट्यूडनल मसल एंड सर्कुलर मसल. लॉन्गिट्यूडनल मसल्स जो है वो लेयर के नीचे की तरफ होते हैं इनकी, और प्लस जो है वो सर्कुलर मसल जो है वो सेप्टा, दोनों सेप्टा यानी कि दो सेगमेंट्स को सेपरेट करने वाला जो पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड सेप्टा. Some polychaetes also have oblique muscle. The leeches are dorsoventral muscle. यानी कि इनके पास डिफरेंट टाइप ऑफ मसल्स होते हैं.
जैसे कि पॉलीचीट्स के पास जो है वो ऑब्लिक मसल्स होते हैं, लाइक वाइज लीचीज के पास डोर्सोवेंट्रल मसल्स मौजूद है. Metamerism cause modification in certain regions of the body. They become lysed for feeding, locomotion and reproduction. यानी कि मेटामेरिज्म इनकी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक को जो है वो एनहांस करती है, लाइक फीडिंग में हेल्प करती है, लोकोमोशन में हेल्प करती है एंड रिप्रोडक्शन में हेल्प करती है. द स्पेशलाइजेशन ऑफ द बॉडी रीजन्स इन अ मेटामेरिक एनिमल इज कॉल्ड टैगमेटाइजेशन. यानी कि ये जो मेटामेरिकली एनिमल्स होते हैं एक्चुअली इनकी बॉडी का एक इक्वल अरेंजमेंट में इनकी बॉडी पार्ट्स जो डिवाइड होते हैं, दैट इज कॉल्ड टैगमेटाइजेशन. एक्चुअली द डिफरेंस बिटवीन टैगमेटाइजेशन एंड मेटामेरिज्म is nothing. We can say that the specialization of the body regions in a metameric animal, किसी भी एनिमल के अंदर उनकी बॉडी का रीजन्स का स्पेशलाइजेशन होना, डिवाइड होना, दैट इज कॉल्ड टैगमेटाइजेशन. Now come to the another topic, that is called relationship with other animals. Annelids are protostomes. Annelids जो होते हैं वो protostomes होते हैं, यानी कि इनका एक ही माउथ डेवलप होता है जहाँ से ये फूड लेते हैं और वापस जो है वो इजेस्ट आउट करते हैं. They show protostomic characteristic just like they have a spiral cleavage. These actually four characteristics uh, shows the protostomes. के protostomes होने उनको कहा जाता है जिनके अंदर ये characteristic जो है वो नजर आ रहे हैं. Just like they have a spiral cleavage. इनकी जो cleavage का method होता है वो डिफरेंट टाइप का होता है. जो स्पायरल क्लीवेज होती है मीन्स फर्स्ट टू जो है वो हॉरिजॉन्टल एंड देन वर्टिकल और उसके बाद इरेगुलर होती है स्पायरल क्लीवेज. एंड दे हैव माउथ राइट फ्रॉम एम्ब्रियोनिक ब्लास्टोस्पोर. इनका जो माउथ होता है वो ब्लास्टोस्पोर से डेवलप होता है. दे हैव अ शाइजोसिलस सिलोम फॉर्मेशन. इनकी बॉडी की जो सिलोम होता है दैट इज कॉल्ड शाइजोसिलस सिलोम. whereas the developed trophophore larvae, इनका जो larval stage होता है that is trophophore or present, but it present in few other phylums. This diverse phylum originated in Precambrian time, which is about 600 million years back. Unfortunately, the evidence about its evolutionary pathway is not known. अभी तक कुछ पता नहीं चला कि ये एक्चुअली कहाँ से अराइज हुए हैं. And the number of different hypotheses on the origin of annelids also given. These hypotheses are based on the coelom. Now we have discussed about the coelom, that what is Shazicillus coelom and what is Antrocillus coelom origin. Shazicillus coelom origin, it suggests that the coelom of the annelid has Shazicillus origin. It means that annelids have evolved from the ancient platform stock. It means Shazicillus coelom referred with the ancient platforms. ठीक, so that's why they are termed as Shazicillus, whereas Antrocillus suggests the coelom origin to the Antrocillus, means ancient diploblastic animals, or the ancestor of that annelids are the diploblasts, and diploblastic animals having an Antrocillus coelom. So if their coelom similar with the ancient diploblastic animal, such type of coelom is called Antrocillus coelom origin, whereas if they evolved from the ancient platform stock, they are termed as Shazicillus origin. Recently, a worm, Lebatocerebrum, has been discovered. Lebatocerebrum has been discovered. It shows both annelids and flatworm characteristics. यानी कि एक ऐसा worm discover हुआ है Lebatocerebrum जिसके पास दोनों ही characters हैं, annelids के भी और flatworms के भी.
we know that phylum Platyhelminths are known as flatworm, whereas annelids are roundworm. तो उसके पास दोनों ही कैरेक्टर मौजूद है, annelids के भी और flatworms के भी. Therefore, it gives support to the Anthracoelus origin hypothesis, और इसीलिए कहा जाता है कि Anthracoelus से hypothesis से जो है वो बिलोंग करता है. और Lehrocerebrum is classified as annelid. एक और जो है वो डिस्कवर्ड हुआ है वॉर्म, दैट इज Lehrocerebrum, जो जिसे हम ट्रू एनिलीड कहते हैं. उसके पास ये कैरेक्टर मौजूद है. नंबर फर्स्ट, दे हैव अ सेगमेंटली अरेंज एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स. उनकी जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो सेगमेंटली ईच सेगमेंट में मौजूद है. They have annelid-like body covering. Body covering resemble with the annelids. They have a complete digestive tract, as we have mentioned in the general characteristic that they have a complete digestive tract. And number 4 is they having annelid-like nervous system, means ganglion type nervous system. But it is ciliated epidermis and it's a coelomate-like flatworm. Some zoologists believe that the Levatocerebrum indicate that triploblastic acoelomate element can derive from the annelids lineage. यानी कि यहाँ पर हमें एक क्लू मिलता है, एक बात बताई जाती है कि annelids actually derive from the triploblastic acoelomate animal according to the Levatocerebrum characteristics. यहाँ तक क्लियर है? मैम यहाँ तक क्लियर है? कोई क्वेश्चन? यस मैम, आपने जो ये लास्ट स्लाइड थी वो दे अगेन, आपसे क्वेश्चन है. शिमा, स्पीक लाउडली बेटा. मैम ये आपने अभी कहा था कि ना दे हैव अ बॉडी लाइक एनी लीड, इसका मतलब क्या है? दोबारा पूछे. हेलो मैम, आपने अभी इसमें बताया ना कि दे हैव अ बॉडी लाइक एनी लीड्स, इसका मतलब क्या है? हेलो मैम, आवाज आ रही है? किस की बात कर रहे हैं आप? लेबोटोसेरिब्रम की बात कर रहे हैं? यस मैम, अभी आपने लास्ट स्लाइड में ये वाली स्लाइड? हाँ यस मैम, इसमें आप यस आपने कहा दे हैव एनी लाइक नर्वस सिस्टम एनी. Actually, these are recently discovered worms, Lebertocerebrum. Lebertocerebrum having both characteristics. Few characteristics resemble with the flatworms and few characteristics resemble with the annelids. कुछ annelids से उसके कैरेक्टर मिलते हैं और कुछ जो है वो फ्लैटफॉर्म से मिलते हैं. इससे पहले वाले स्लाइड में हमने ये डिस्कस किया था कि इसका जो डिस्कवरी है, इसका जो ओरिजिन है वो अभी तक अननोन है कि ये एक्चुअली कहाँ से आए हैं. लेकिन जो लेबोटोसेरिब्रम है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स इस बात को शो करते हैं कि दे ड्राइव फ्रॉम द annelids. Why? Because they are